नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। जब से जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस ने दरबार मूव को लेकर इस प्रथा को बंद करने का डिसीजन लिया है, तब से जम्मू की जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए एक परेशानी का सबब बन गया है कि उनके बिज़नेस को लॉस होने का जो उनका एक खतरा मंडराया है। आइए इसी सिलसिले में बातचीत करते हैं। एक हमारे होटल के ही ऑनर हैं और इनसे जानकारी लेते हैं कि इस दरबार मूव का जो उन्होंने बंद किया है, इससे क्या इनके बिज़नेस को फ़र्क पड़ेगा। सर, सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सरदार गुरदर्शन सिंह है। मैं विनायक बाजार जेपी चौक ट्रेडर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हमारी जो होटल एसोसिएशन और होटल के बिजनेस के बारे में जो जानकारी वो आपको हम देंगे और वो लोगों तक पहुँचेगी और हमारे गवर्नर साहब को भी ये पहुँचेगी ताकि वो भी थोड़ा सा कोई ना कोई होटल इंडस्ट्री के बारे में सोचें। सबसे पहले आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि होटल का बिजनेस ये कोरोना की वजह से वैसे भी ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ही ख़त्म है, क्योंकि कोई यात्री यहाँ नहीं आ रहा और जो होटल का स्टाफ है, चाहे वो मैं के होटल में काम करने वाले हैं, उनको खाना भी देना है, उनको तनख्वाहें भी देनी है, ये बिजली पानी का बिल, ये सभी जो बर्डन है ये होटल के जो मालिक हैं, ऑनर है, हम लोगों के ऊपर है। और हमें कोई सब्सिडी या कोई भी हेल्प मदद गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आ रही और ना ही हमें कोई मिल रही है। और अभी जो हिज एक्सेलेंसी गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी ने जो ये बात आर्डर निकाला है कि दरबार मूव जो श्रीनगर वाला श्रीनगर रहेगा, जम्मू वाला जम्मू रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो 6 महीने होते थे, ये 6 महीने दरबार यहाँ आता था तो स्टेट डिपार्टमेंट होटलों में कोई 15 कमरे, किसी होटल से 15 कमरे, किसी होटल से 20 कमरे, किसी होटल से 30 कमरे, किसी होटल से 10 कमरे, ये डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से वो लेते थे और होटल वालों को 6 महीने के बाद उनका पैसे वो मिलते थे और होटल वाले वो 6 महीने में का पैसे लेने के बाद सभी का भुगतान जो वो किया करते थे। अब ये होटल जब दरबार में नहीं आना और हमारे कश्मीर के बहन भाई जो यहाँ आते थे, जो यहाँ महीना 2 महीने रहते थे, जहाँ जो लोग यहाँ जम्मू में आके मैं क्या अपना कारोबार करते थे, वो अब नहीं आएंगे। उनसे नहीं आने से हमारी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री ये बिल्कुल ही ख़त्म है, बिल्कुल ही ख़त्म है। और हमारा जो बाज़ार है, ये विनायक बाज़ार जेपी चौक का जिसका मैं चेयरमैन हूँ, और ये बाज़ार तो डिपेंड ही करता है हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के ऊपर। और अगर वो भी नहीं आएंगे तो ये हमारे बाज़ार का आप देखें कि जो दुकानदार हैं, जो उनका स्टाफ है, जो उनके नौकर चाकर हैं, उनके लिए मैं कि सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और बहुत ही मुश्किल पहले भी हो रहा है, अब और ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ तक कि जो बिजली पानी का बिल है वो भी हमारे होटल वाले अभी नहीं दे रहे हैं। तो सर आप क्या अपील करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? देखिए, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, हम उनके अपील करते हैं कि गवर्नमेंट को ये होटल इंडस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात करनी है तो कोई ना कोई सब्सिडी या कोई ना कोई ऐसी स्कीम बनानी चाहिए जिनसे हमारा होटल का जो स्टाफ है उनको कम से कम तनख्वाह, उनका खाना, उसके बारे में कुछ ना कुछ ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मैं बलदेव राय आल जम्मू होटल एंड लॉजेज एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी हूँ। और जैसे कि हमारे सारे व्यवसाय हैं, जैसे मेरा भी अपना होटल का खुद का बिजनेस है, और जैसे ये गवर्नमेंट का आर्डर हमने सुना कि दरबार जो मूव होने वाला है, जहाँ नहीं होगा, जहाँ लोडिंग अनलोडिंग कुछ अभी इतनी हमें पिक्चर क्लियर भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा, जैसे हम ये नहीं कह रहे कि खाली जम्मू का होगा, इससे क्या होगा कश्मीर को भी इतना ही फ़र्क पड़ेगा जितना जम्मू को होगा। तो जम्मू का तो ऐसे बिजनेस जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो कश्मीर के जितने भी लोग हैं जहाँ आएंगे, जहाँ रौनक होगी, चहल पहल होती, हमारा आपस में एक कल्चर भी शेयर होता है इससे। तो हम चाहते हैं कि ये जो प्रथा है ये जैसे है बनी रहनी चाहिए।
और ऐसे ही हम जैसे हम लोग वो लोग जहाँ आते हैं हमारे कश्मीरी भाई, हम लोग जम्मू के भी लोग, जैसे वहाँ सर्दी है, गर्मी में जैसे जहाँ 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, तो हम लोग भी तो वहाँ जाते हैं अपने काम जम्बे या घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ इवन काम कितना होता है वहाँ। तो ये अगर ऐसा कुछ होता है जहाँ के वहाँ और वहाँ के यहाँ, तो ये कोई, मैं नहीं समझता कि कोई ये एक अच्छी चीज़ है। इससे कश्मीर में भी बिजनेस का इतना ही फ़र्क पड़ेगा जितना कि जम्मू को लॉस होगा। तो हम यही गवर्नमेंट से चाहते हैं कि इसको फिर से एक दफ़ा अच्छे से देखा जाए, कि ताकि जहाँ जम्मू में जितना भी है इसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो गवर्नमेंट से यही हम चाहते हैं कि ये प्रथा जैसे है बनी रहनी चाहिए। हाँ, जैसे लोडिंग अनलोडिंग का इतना बड़ा वो ताम झाम होता था, उससे क्या होगा, ये ई फाइलिंग हो जाए तो ये सबसे बढ़िया है। वहाँ की फाइलें वहाँ, जहाँ की जहाँ, आजकल जैसे आपको सबको पता है कि नेट के थ्रू है सब कुछ, तो ई फाइलिंग से ये लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा गवर्नमेंट का हम समझते हैं बचेगा। और जो अकोमोडेशन है जहाँ जैसे एम्प्लॉइज़ ने वहाँ और कईयों लोगों ने ऐसे ही रखी होती है, अगर वहाँ चले गए हैं तो जम्मू की खाली करनी चाहिए, जहाँ है तो वहाँ होना चाहिए। तो बस मेरा यही है कि ये जो प्रथा है ये बनी रहनी चाहिए। आपस का हमारा जो भाईचारा है कश्मीर का और जम्मू वाला आपस में बना रहना चाहिए, और जहाँ वो रौनक है वो भी ऐसे ही रहनी चाहिए। मेरा नाम इंद्रजीत खजूरिया है। ऑल जम्मू होटल आदि और जम्मू पर्यटन विकास मंडल का मैं चेयरमैन हूँ। मैं ये जो हमारी सेक्रेटरीट है 6 महीने जम्मू और 6 महीने कश्मीर में रहा करती थी, इसके बारे में कुछ बयान करना चाहता हूँ। ये ट्रेडिशन हज़ारों साल से चली आ रही थी और इससे सिर्फ इकनॉमिक तो एक साइड पर रही, सबसे बड़ा जो बेनिफिट था वो था भाईचारा। 6 महीने के लिए जम्मू के लोग कश्मीर में जाया करते थे। मैं विजिटर की या टूरिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली जम्मू के लोगों की कर रहा हूँ और कश्मीर के लोगों की कर रहा हूँ। 6 महीने के लिए कश्मीर के लोग थे वो जम्मू आते थे। इनका आपस में लेन देन, बैठन खड़ोन, बिजनेस वगैरह में बड़ा फेस टू फेस, मैन टू मैन कंटेक्ट होता था। लेकिन ये यकदम, पहले भी आपको पता होगा एक दफ़ा कोशिश की गई थी 90 के आगे पीछे कि सेक्रेटरीट जो है जम्मू में बंद करके कश्मीर में ले जाए। उस पर जम्मू के लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त एजिटेशन की थी, जिसका रिज़ल्ट था जो फिर रिवाइव हो गई जम्मू और कश्मीर में, फिर ये चलना शुरू हो गई। अब क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन गई है, लोगों के साथ गवर्नमेंट का कोई कनेक्शन रहा ही नहीं है। कोई स्टेक होल्डर के किसी को कंटेक्ट कर या उसकी राय लेकर कोई फ़ैसला नहीं लिया जाता है। ये जो फ़ैसला किया है उन्होंने यकदम कि ये इस साल से बंद हो जाएगी। खर्चा कितना है? 200 करोड़ रुपया साल का। इनको ये पूछा जाए 200 करोड़ रुपया जाता कहाँ था, खाता कौन था, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता था? मैक्सिमम तो इन्हीं पर गवर्नमेंट जो ट्रांसपोर्ट थी उस पर लगता था। होटल वाले थे उनके होटल लगते थे। जितने टूरिज़्म रिलेटेड हैं, जितने भी बिजनेस टूरिज्म रिलेटेड हैं, चाहे वो टैक्सी वाले, चाहे वो ऑटो वाले हैं, चाहे वो ढाबे वाले हैं, अपने ड्राई फ्रूट वाले, जिस किस्म के भी हैं, वो सारा पैसा इन्हीं में तकसीम होता था। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ क्योंकि इसके कोई बाहर के थोड़े हैं, वो भी तो यहाँ के हैं। अगर ये 200 करोड़ रुपया कहते हैं कि इनसे हमने बचा लिया, किससे बचा लिया? किससे बचा लिया? जम्मू के लोगों में जो तकसीम होता था, जम्मू कश्मीर के लोगों में 200 करोड़ रुपये जो तकसीम होता है वो इन्होंने बचा लिया। और गया कहाँ, जाएगा कहाँ पर? डेवलपमेंट पर। वो जो डेवलपमेंट पर अलग है वो भी तो हमारे लोगों के लिए ना, वो भी तो हमें ही मिलना है ना, किसी और को थोड़ा मिलना है। इनकी सोच गलत है। ये नहीं सोचा इन्होंने कि 6 महीने जो जम्मू का टूरिज़्म है वो बिल्कुल टोटल इन्होंने फेल करके रख दिया। हमारा 6 महीने में ये नहीं कि हमारे होटल के कमरे लेते थे और हमारा वो बिजनेस चलता था, नहीं, ऐसी बात नहीं है। 6 महीने में कश्मीर के 90% लोग जो थे जम्मू में आते थे, जम्मू के होटलों में ठहरते थे, जम्मू के मकान किराए पर लिए होते थे इन्होंने। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको? मार्केट को था। हमारी जितनी मार्केट है, क्या वो रघुनाथ मार्केट है, क्या वो BC रोड है, कोई भी मार्केट है, सब उनको फ़ायदा था। सारा 6 महीने फ़ायदा किनको होता है? ट्रांसपोर्टर को होता है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पर फ़ायदा होता है। हमारे जम्मू के लोगों को तो पैसा है नहीं है, बिल्कुल इनकी कंडीशन सारे जानते ही हैं। कौन नहीं जानते जम्मू के लोगों की? क्यों इनके अंदर ये शौक पैदा नहीं कि हम भी जगह टूरिस्ट प्लेसेस देखें? क्यों नहीं ये आते? बाकी बहु जाकर देखेंगे आपको सारे कश्मीर के ही लोग मिलेंगे।
आप यहाँ पर वाइल्ड लाइफ में जाएंगे आपको वही मिले, मानसर में आपको यही मिलेगा, जम्मू का तो आपको कोई मिलेगा ही नहीं। बाहर जा सकता है आदमी के पास पैसा हो तो, जम्मू वालों के पास है ही पैसा नहीं है। और जो थोड़ा बहुत जिनकी उम्मीद होती थी 6 महीने हमारा 6 महीने ये काम चलेगा, इन्होंने पूरा जम्मू टूरिज्म रिलेटेड ट्रेड जो है वो ख़त्म किया है। और क्या गवर्नर साहब का ये फ़र्ज नहीं बनता जी का, जब इतना बड़ा मेजर इशू लेना है इन्होंने, कम से कम स्टेक होल्डर के साथ कोई कंसल्ट तो कर ले। किससे कंसल्ट किया? जितने हमारे एडवाइज़र बने हुए हैं, एक भी इसमें जो पब्लिक बैन नहीं है, जितने सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। जो पॉलिसी चल रही है, जो कुछ आजकल चल रहा है वो ब्यूरोक्रेटिक चल रहा है, लोगों के साथ इसका कोई लेन देन नहीं है। लोगों की हालत क्या है ये इनको पता ही कुछ नहीं है। सेंटर को जो फिगर्स दी जाती है सारी की सारी गलत फिगर्स दी जाती है उनको। अगर सेंटर वालों को हम कहते हैं कि जम्मू में टूरिज्म फेल है, चल नहीं रहा है, वो कहते नहीं आप गलत कह रहे हैं, आपका कोई लीडर आकर नहीं बोलता है। उनको ये स्टेट को अपनी पोजीशन हकीकत बताते ही नहीं, क्या नहीं है, एक तरफ से ये फैसले लेते जाते हैं। हम इसके बारे में बड़ा सीरियस हैं, हम सोच रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। अब अपने जितने भी लीडर, पॉलिटिकल लीडर हैं, सबको मिलेंगे, सेंटर के लीडरों को मिलोगे कि आपका ये फैसला गलत है, इस फैसले को आपको वापस लेना चाहिए।